हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लेन। लाइन का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन इन 3D। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेन इन 3D। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D। 3 डायमेंशन में आपको कोई भी प्लेन गिवन है और आपको उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वैसे प्लेन की डेफिनेशन क्या होगी? प्लेन की डेफिनेशन कोई भी ऐसा सरफेस जिस पर हम 2 पॉइंट्स लें। कोई भी ऐसा सरफेस जिस पे आप 2 पॉइंट्स लो और उनको ज्वाइन करो तो वो लाइन भी उसी सरफेस के ऊपर ही लाई करे। कोई भी ऐसा सरफेस जिस पे आप कोई भी 2 पॉइंट्स लो और उनको ज्वाइन करो तो वो लाइन भी उसी सरफेस पर ही लाई करे, तो दिस सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। क्लियर? अब जैसे ये बोर्ड है, अगर मैं इस सरफेस पर कोई भी 2 पॉइंट लेती हूँ और उनको ज्वाइन करती हूँ तो वो जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट इज एंटायरली लाइज ऑन दैट सरफेस। इसी सरफेस पर ही ये लाइन लाई करेगी। सो दिस सरफेस इज कॉल्ड एज प्लेन। तो ये सरफेस आपका प्लेन हुआ। तो ये तो थी प्लेन की डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड की जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मेथड हैं, 2-3 मेथड्स हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है मैं वो ले रही हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। क्लियर? तो ये क्या है नॉर्मल फॉर्म? देखो, इसमें आपको एक प्लेन गिवन है, ये आपके पास एक प्लेन है। क्लियर? 3 डायमेंशन में एक प्लेन है और सपोज करो कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये सपोज किया हमने। यहाँ पे ओरिजिन से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ON जो है ये हमने ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये आपको प्लेन गिवन है, इमेजिन करो ये प्लेन है, यहाँ ओरिजिन है, ये पॉइंट ओरिजिन है, तो ये प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये O ओरिजिन, ये ON परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्लेन पर। ON इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्लियर? तो ये हमने प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और जो ये ON वेक्टर है, ON वेक्टर बना, ON वेक्टर, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग ON, लेट इट इज n कैप। ये हमने सपोज कर लिया जो आपका ON वेक्टर है, इसके अलोंग जो यूनिट लेंथ का वेक्टर होगा, यूनिट लेंथ जितनी भी बनेगी वो आपके पास यूनिट लेंथ का वेक्टर हमने n कैप सपोज कर लिया। n कैप इज द वेक्टर अलोंग ON लाइन, ठीक है, बट यूनिट वेक्टर। और जो ये परपेंडिकुलर आपने ओरिजिन से प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, उस परपेंडिकुलर की लेंथ आपको दे रखी है, यानी कि प्लेन का ओरिजिन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड प्लेन, ये आपके पास D है। तो ये आपका प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस है, यानी कि ON की लेंथ भी कह सकते हो आप। ये ON की लेंथ कितनी है, दैट इज D। क्लियर? आपको फाइंड आउट करनी है प्लेन की इक्वेशन। तो अभी देखो बेटा, ये प्लेन था, ये ओरिजिन था, यहां से मैंने ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ON।
क्लियर। तो एन पॉइंट कहाँ होगा, प्लेन के ऊपर, एन पॉइंट प्लेन के अंदर होगा, एन पॉइंट लाइज इनसाइड द प्लेन। अभी मैं यहाँ प्लेन पर एक और पॉइंट ले रही हूँ पी। क्लियर, प्लेन पर मैंने एक पॉइंट पी ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। क्लियर, तो ये जो आपके पास एनपी वेक्टर है ये भी प्लेन पे होगा, एनपी वेक्टर ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन। और ये जो ओपी वेक्टर हुआ ये आपका ओपी वेक्टर हो गया। ठीक है, लेट सपोज इट इज आर वेक्टर। हमने क्या किया, एन पॉइंट प्लेन पर था, पी पॉइंट भी प्लेन पर ले लिया। क्लियर, तो ये एनपी वेक्टर हो गया और ये ओपी वेक्टर हो गया, और ओपी वेक्टर को मैंने सपोज कर लिया आर वेक्टर। और अब यहाँ आप ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, एनपी वेक्टर इज इक्वल टू, एनपी वेक्टर इज इक्वल टू, या फिर आप पहले ये ले लें, ओ एन प्लस एन पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। क्लियर, अब ये ओ एन वेक्टर कितना है, देखो जो ओ एन वेक्टर था इसके अलोंग मैंने यूनिट वेक्टर क्या लिया था, जैसे ये आपका ओ एन वेक्टर था, इसके अलोंग मैंने यूनिट वेक्टर लिया था एन कैप। क्लियर, लेकिन इस ओ एन की लेंथ कितनी है, इस ओ एन की लेंथ कितनी है, डी। मैंने आपको बताया डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड प्लेन, प्लेन जो है ये, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना लिया हुआ है, डी। लेकिन जो यूनिट वेक्टर है यहाँ वो क्या है, एन कैप। तो इस वेक्टर को मैं क्या बोलूंगी, ओ एन वेक्टर हमारा बनेगा डी एन कैप, क्योंकि ये एन कैप तो सिर्फ यूनिट लेंथ का है ना, और ये टोटल लेंथ है आपकी डी, डी एन कैप। और एन पी वेक्टर ये आपका एज इट इज रहेगा, और ओपी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास एन पी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, एन पी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस डी एन कैप, दिस इज योर एन पी वेक्टर। क्लियर, अभी स्टूडेंट्स आप देखें, जो ये ओ एन वेक्टर है और जो ये एन पी वेक्टर है, ओ एन और एन पी ये दोनों परपेंडिकुलर है। ओ एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन पी वेक्टर, आप समझ पा रहे होंगे। जैसे ये ओ एन है, ओ एन क्या है, ओरिजिन से हमने इस प्लेन के ऊपर क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, ये ओ एन आ गया, और ये एन पी है, तो ये परपेंडिकुलर होंगे, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू एन पी। अब दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है, ये आपने वेक्टर में स्टडी किया है। तो ओ एन और एन पी परपेंडिकुलर है, तो ओ एन डॉट एन पी क्या होगा आपके पास, जीरो, परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है, ओ एन डॉट एन पी। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ ओ एन पुट करेंगे, ओ एन वेक्टर आपका क्या था, डी एन कैप, और एन पी वेक्टर ये जो हमने फाइंड किया है, आर वेक्टर माइनस डी एन कैप इज इक्वल टू जीरो। ये हमने सब्स्टिट्यूट किया ओ एन वेक्टर और ये एन पी वेक्टर। अब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद मैं यहाँ ले रही हूँ ये चीज, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आप देखें, पहले ये डॉट प्रोडक्ट होगी डी आर डॉट एन कैप, और ये डी आर डॉट एन कैप, फिर ये प्रोडक्ट करोगे डी इंटू डी, दैट इज डी स्क्वायर एन कैप डी स्क्वायर एन कैप डॉट एन कैप, तो एन कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, किसी भी वेक्टर की, जैसे एन कैप डॉट एन कैप, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और एन कैप यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपके पास कितना होता है, वन, तो ये आपका वन हो गया। तो डी आर डॉट एन कैप माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, टेकिंग डी कॉमन we get r dot n cap minus d is equal to 0, that is r dot n cap is equal to d। तो ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन आई, और ये प्लेन की इक्वेशन की कैसी फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन, r dot n cap is equal to d।
स्टूडेंट्स मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमने अभी क्या स्टडी किया है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसमें आपको क्या दिया होगा, जैसे कोई भी एक प्लेन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला, एन लाइज ऑन द प्लेन, क्लियर। और परपेंडिकुलर की लेंथ यानी कि ओ एन की लेंथ आपको दी हुई है डी, ओ एन की लेंथ, परपेंडिकुलर की लेंथ। और जो आपने परपेंडिकुलर डाला है ओ एन, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एन आपको दिया हुआ है एन कैप, इसके अलोंग जो यूनिट लेंथ का वेक्टर है वो एन कैप दिया हुआ है। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन ऑफ प्लेन आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ये आपको याद रखना है। डी क्या है, प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस, और एन कैप क्या है, जो ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, क्लियर। तो ये प्लेन की इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म थी, और ये वेक्टर में है, ये वेक्टर फॉर्म के अंदर है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, और ये इसकी वेक्टर फॉर्म बनेगी। अब अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाए हम, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म तो बेटा आपकी ये बनी आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, क्लियर। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या बनती है, आर वेक्टर तो हम जैसे ले लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्यों, जो मैंने ये प्लेन लिया था, ये पी पॉइंट लिया था और इसके कोऑर्डिनेट्स लिए थे एक्स वाई जेड, और यहाँ ओरिजिन था, ये यहाँ पे ओपी वेक्टर जो मैंने लिया था आर वेक्टर लिया था। तो आर वेक्टर क्या बना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप। और जो एन वेक्टर था वो क्या था, ये जो ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसके अलोंग यूनिट वेक्टर था, एन वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर। तो वो मैं सपोज कर रही हूँ यहाँ एल आई कैप। तो ये हमने यहाँ एन वेक्टर ले लिया। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे एल एक्स एल एम एन एम वाई एन जेड इज इक्वल टू डी। तो ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। अब ये एल एम एन क्या है, इस एल एम एन डी तो आपको क्लियर है, जो ये प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज डी। ये डी तो यही है, प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ओ एन की लेंथ, ये जो यहाँ डी आपने ले रखा है। अब एल एम एन क्या है, जो ये एन कैप वेक्टर है, यानी कि जो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर, ये उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगी। स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल गिवन है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें आपको फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, आपको एक प्लेन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम ओरिजिन। ये ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस है, जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही थी, ये प्लेन है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन का प्लेन से डिस्टेंस है, इसको हम डी से लिखते हैं। एंड नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो नॉर्मल वेक्टर है यानी कि जो ये ओ एन वेक्टर है वो आपके पास है 2i माइनस 3j और प्लस 4k। ये नॉर्मल वेक्टर है आपका, और नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। तो क्या थी इक्वेशन ऑफ प्लेन, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी।
डी क्या था, प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस, जो कि आपको ये गिवन है, तो ये तो आपको डी पुट करना है। और यहाँ एन कैप क्या था, जो ये नॉर्मल वेक्टर था ओरिजिन से, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर था। क्लियर, ओ एन के अलोंग, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एन। तो ये आपको ओ एन वेक्टर गिवन है। अब आप इसके अलोंग यूनिट वेक्टर बना लो पहले, इक्वेशन मैं बाद में लूंगी, पहले मैं एन कैप ले रही हूँ। एन कैप क्या है, ओ एन के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे बनता है, वेक्टर में आप पढ़ के आए हो, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे आता है, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड इसका कितना है, 4 जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और ये के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया, ये √29 हुआ। तो ये आपका एन कैप है। हमने इसके अलावा यूनिट वेक्टर लेना था, तो यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, इसको इसके मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड कर दिया, तो वो यूनिट लेंथ का हो गया। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब आप प्लेन की इक्वेशन बता सकते हैं, आर डॉट एन कैप, ये आपके पास एन कैप है 2i - 3j, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। आपका √29 जो है वो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ गई वेक्टर फॉर्म में। क्लियर।